हेलो दोस्तों, मैं हूं जलालुद्दीन और ओरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम द थीव्स स्टोरी इस चैप्टर के वार्मिंग अप, मार्जिनल क्वेश्चंस और इंग्लिश वर्कशॉप के पूरे क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आंसर्स तो आप कहीं से भी देख के लिख सकते हो, लेकिन इस चैनल के ऊपर आपको हर आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर वार्मिंग अप में लोकेश के लाइफ का एक इंसिडेंट दिया गया है। तो सबसे पहले आप इस इंसिडेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। पहले क्वेश्चन में हमें कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं और कहानी में से हमें फ्रेजेस ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं जो उन मीनिंग्स को मैच करेंगे। फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश हिंदी में, और मराठीत याला वाक्प्रचार असे हे म्हणतो। रियलाइज का मतलब है मालूम होना या फिर जान जाना। इनवेरिएबली का मतलब है बार बार या हमेशा। डेस्परेट का मतलब होता है बेताब या बेकरार जिसको कहेंगे। फाउल मीन्स का मतलब है गलत तरीके से कोई काम करना। अनअर्न्ड का मतलब है बिना मेहनत किए कुछ हासिल करना। अ टर्निंग पॉइंट का मतलब है अचानक आया हुआ बदलाव। और अक्वायर का मतलब है हासिल करना। मराठीत याला प्राप्त करणे असं ही म्हणतो। अगले क्वेश्चन में बताया है कि अगर आप खुद लोकेश होते तो इस ऊपर की कहानी को आप अपने वर्ड्स में किस तरह से लिखते या नरेट करते। तो यहाँ पर आप ये आंसर देख के आराम से लिख सकते हो। पहले मार्जिनल क्वेश्चन में पूछा है नरेटर किस बात में माहिर है या निपुण है। तो लिखिए नरेटर लोगों को धोखा देने में और चोरी में माहिर है या फिर निपुण है। आगे है कहानी में आय किसको कहा गया है। तो लिखिए कहानी में आय नरेटर को, जो कि हैरी है, उसको कहा गया है। आगे है नरेटर हर महीने अपना नाम क्यों बदलता था। तो उसके लिए लिख सकते हैं आप नरेटर हर महीने अपना नाम पुलिस से बचने और अपने पुराने एम्प्लॉयर्स जो कि काम देने वाले मालिक होते हैं उनसे बचने के लिए बदलता था। आगे है नरेटर के लिए अनिल ने कौन कौन से उपकार किए। तो अनिल ने नरेटर को खाना दिया, जॉब दिया और रहने की जगह भी दी। उसने नरेटर को पढ़ाया लिखाया भी ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। आगे है कौन सी बात से साबित होता है कि नरेटर अभी भी धोखा दे रहा था। तो नरेटर रोज़मर्रा के खरीदारी में 1 रुपया चुराता था, जिससे ये साबित होता है कि वो अभी धोखा दे रहा था। आगे है हरी के चेहरे पर जख्म के निशान किस चीज़ की वजह से बने होंगे। तो चोरी करते वक्त अलग अलग लोगों से मारपीट के दौरान कुछ न कुछ जख्म हुए होंगे, जिससे कि हरी के चेहरे पर निशान हुए होंगे। हरी ट्रेन में बैठने से क्यों झिझक रहा था। हेजिटेट का मतलब है झिझकना, मराठीत याला म्हणतो संकोच करणे। तो आंसर है अनिल जैसे भरोसा करने वाले इंसान को धोखा देने की जो भावना है, अपराध की जो भावना है, इस भावना को सोचकर वो ट्रेन में बैठने से झिझक रहा था। हरी ये क्यों मानता था कि दोस्त उसके मदद से ज़्यादा परेशानी होंगे। तो दोस्त को अगर वो मिल जाता तो वो उससे पैसे डिमांड करते, मांगते या फिर उसका नाम पुलिस में दर्ज कराने की धमकी देते। इसलिए वो सोचता था कि दोस्त उसके लिए परेशानी ज़्यादा है। आगे है फेस रीडिंग किसको कहते हैं। तो इसका आंसर ऐसे लिखिए कि किसी भी इंसान के चेहरे के हाव भाव देखकर उसके बर्ताव को या फिर उसके किरदार को पहचानना या उसका अंदाज़ा लगाना, इसको फेस रीडिंग कहते हैं। आगे है चोरी की बात सोचते हुए हरी को किस बात का पछतावा हो रहा था। पॉन्डेड का मतलब है सोचना गहराई से और रिग्रेट का मतलब है पछतावा या पश्चाताप। तो देखिए हरी सोच रहा था कि अगर वो पकड़ा जाता तो अनिल के चेहरे पे सिर्फ बहुत सारा दुख होता। इसलिए नहीं कि उसके पैसे चोरी हो गए थे, बल्कि उसने हरी पर बहुत भरोसा किया था और हरी ने उस भरोसे को तोड़ दिया था। आगे है हरी निराश क्यों फील कर रहा था। तो इसको ऐसे लिखिए कि चोरी के बाद हरी पढ़ना लिखना नहीं सीख पाता और एक बड़ा इज्जतदार इंसान नहीं बन पाता। ये सोचकर हरी को बहुत सारी निराशा हो रही थी। आगे है क्या अनिल ये जानता है कि उसके पैसे चुराए गए हैं। तो इसका जवाब ऐसे लिखिए कि हाँ, अनिल जानता है कि उसके पैसे चुराए गए हैं, लेकिन वो हरी के सामने इस बात को नहीं जताता क्योंकि वो चाहता है कि हरी अपनी गलती को खुद जानकर उसको सुधार ले। आगे है हरी ने अपनी सबसे अच्छी लुभाने वाली मुस्कुराहट क्यों पेश की। तो लिखिए हरी ने अपनी मुस्कुराहट पेश की ताकि वो अनिल के प्रति अपना शुक्रिया अदा करना चाहता था, क्योंकि अनिल के साथ इतना बुरा करने के बावजूद अनिल ने उसको माफ़ कर दिया था। अभी इंग्लिश वर्कशॉप में अनिल के अच्छे गुण पूछे हैं, जो कि आप ऐसे लिखिए, और उसके बाद हरी के दुर्गुण यानी कि अवगुण पूछे हैं, बुरे गुण पूछे हैं, जो कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। अभी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फ्रेजेस चुनकर डालने हैं। तो वो सब ऐसे हैं जिसमें डैश टू का मतलब है तेज़ी से जाना, स्पिरिट्स रोज का मतलब है आशा जागना, फ्लैटरी का मतलब है हाँ में हाँ मिलाना, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है जो लगातार नहीं होता है,
अनडिटेक्टेड का मतलब होता है पकड़ में ना आना, और अपीलिंग स्माइल का मतलब होता है लुभाने वाली स्माइल, ज्याला मराठीत आपण म्हणतो भुरळ पाडणारी स्मित हास्य। अभी आगे हैं कोलोकेशन वर्ड्स और नीचे दिए गए हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो कोलोकेशन वर्ड्स का मतलब होता है नियरेस्ट रिलेटेड वर्ड, जिसका मतलब है करीबी जचने वाला शब्द, अच्छे से जचने वाला। और कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है जोड़ शब्द मराठीत म्हणतो, या फिर जुड़े हुए शब्द हम कह सकते हैं। आगे लेसन में हमारे जो इंडियन वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में यूज़ किए गए हैं, वो ढूंढ कर ऐसे लिखने हैं। और उसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें इस कहानी के दो किरदार जो हैं उनके कुछ डिटेल्स पूछे हैं, तो उन डिटेल्स को आपको इस तरह से लिखना है। आगे सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है, वो ऐसे हैं। अनिल ने हरी को कुक का जॉब दिया था ताकि वो चाहता था कि कोई उसके लिए खाना पकाए, और शायद उसको हरी की हालत पे तरस आ रहा था। हरी शुक्रगुजार था अनिल के लिए क्योंकि अनिल ने उसको पढ़ना लिखना और गणित सिखाया था ताकि वो अच्छा इंसान बन सके। और हरी रोज़ की खरीदारी में अनिल को धोखा देकर अपने पैसे बनाता रहा। आगे हैं, अनिल ने हरी को पुलिस के हवाले नहीं किया क्योंकि उसने उसे माफ़ कर दिया था। और कहानी का मॉरल ये है कि किसी की अच्छाई किसी का दिल बदल सकती है। आगे है, अनिल तनख्वाह नहीं दे सकता था, फिर उसने हरी को काम पर क्यों रखा? तो शायद अनिल को खाना पकाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ी होगी और उसे हरी की हालत पर तरस भी आया होगा। आगे है, हरी ने अनिल से शुरुआत में क्या सीखा? तो ऐसे लिखिए, हरी ने अनिल से शुरुआत में खाना बनाना और अपना खुद का नाम लिखना सीख लिया। आगे है, अनिल ने हरी को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया और इसका उस पर क्या असर होता? तो शायद अनिल चाहता था कि हरी एक अच्छा इंसान बने, और अगर उसने पुलिस के हवाले किया होता तो हरी आगे चल के एक बहुत बड़ा गुंडा बन जाता और वो अपनी बुरी आदतें बिल्कुल नहीं छोड़ता। आगे है, हरी जैसे चोर को हैंडल करने का अनिल का तरीका सही था क्या? तो जवाब लिखिए, हाँ वो तरीका सही था, क्योंकि इससे हरी जैसा चोर एक इंसान बनने लगा था। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो हरी को उठाकर पुलिस के हवाले कर देते और इससे उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती। आगे है, हरी की बुरी आदतों को बदलने के लिए अनिल ने कौन सा तरीका अपनाया? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अनिल ने हरी को नई नई चीज़ें सिखाई और उसे शिक्षा प्रदान की। उसने उसके चोरी की आदतों को नज़रअंदाज किया और उसे अच्छी ज़िंदगी के लिए प्रोत्साहन दिया। अगला क्वेश्चन है, और वो मुस्कुराहट बिना किसी मेहनत से आई, तो ऐसा क्यों? और लोग झूठी मुस्कुराहट कब दिखाते हैं? तो ये लिखिए, अनिल ने किसी तरह हरी की ज़िंदगी और बुरी आदतें बदल दी थी, उसे अच्छा इंसान बनाया था, जिसके लिए हरी बहुत ही शुक्रगुजार था। इसीलिए उसकी स्माइल बिना किसी मेहनत से आई। और लोग झूठी स्माइल कब देते हैं? जब वो अपनी सिचुएशन के साथ खुश नहीं होते, या फिर जब उन्हें किसी को धोखा देना होता है। अगले क्वेश्चन में हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच बनाने के लिए कहा है पैराग्राफ फॉर्मेट में। तो कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि उसका बैकग्राउंड, उसकी बेईमानी, उसके सपने और उसकी खुद को बदलने की चाहत या हिम्मत। तो उसके हिसाब से आप इस पैराग्राफ को लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में जहाँ पर भी आई लिखा है उसको हमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन बनाना है, यानी कि यू। और जो भी अंडरलाइन आंसर है उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाने, जो कि आप ऐसे लिख सकते हो। हरी सिंह अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाता तो अनिल और उसके बीच किस तरह का डायलॉग होता, ये इमेजिन करके लिखना है, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।